Good afternoon, students. Class 10th, Political Science, Chapter 6, Political Parties. And today's topic is how can parties be reformed. Students, कल हमने पढ़ा था about challenges, problems faced by political parties. इन challenges को, problems को ख़त्म करने के लिए, थोड़ा कम करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का रिफॉर्म होना ज़रूरी है. यहाँ पर रिफॉर्म्स का मतलब है टू मेक चेंज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट, यानी कि चेंज लाना, बदलाव लाना सियासी पार्टियों में और कानून में भी, ताकि इनकी हालत ठीक हो जाए, ये अपनी पार्टी में भी सही से काम कर पाए और लोगों के बीच गवर्नमेंट में या अपोजिशन में भी अच्छी तरह काम हो. तो इसके लिए कुछ रिफॉर्म्स भी है और कुछ सजेशन है. जो चेंजेस कानून में उन पॉलिटिकल पार्टीज़ में आई है, तो उस बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. साथ साथ में सजेशंस, सुझाव हम अपने तरीके से देंगे. तो आइन में बदलाव लाया गया जिसके तहत जीते हुए एमपी या एमएलए अपनी पार्टी को बार बार ना बदले. क्या होता था, ये इलेक्टेड मेंबर्स पार्टी चेंज करते थे ताकि जब भी कोई नई पार्टी गवर्नमेंट बनाए जिसको मेजॉरिटी, ये एमपीज़ क्या करते थे, अपनी पार्टी बदल कर उस पार्टी में चले जाते थे ताकि उनको हर साल कोई मिनिस्टर की पोस्ट मिल जाए और साथ साथ में कैश रिवार्ड. नेक्स्ट 5 साल के बाद अगर कोई और पार्टी आ जाती थी गवर्नमेंट जिसको मेजॉरिटी मिली, तो क्या करते थे, ये पुरानी पार्टी से निकल कर उस नई जीतने वाली पार्टी में आ जाती से दल बदलू बोलते थे. और इस टर्म को कहा जाता है डिफेक्शन. Defection means changing party allegiance from the party on which a person got elected to a legislative body to a different party. इससे क्या होता, कोई सेल्फिश जो एमपी एमएलएस थे, हर साल 5 साल के बाद वो मिनिस्टर की पोस्ट ले लेते थे, चाहे वो जीते या ना जीते. इससे क्या होता था, इससे एक तरह की करप्शन, माल प्रैक्टिस सियासी पार्टियों में बढ़ रही थी. तो उसको ख़त्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया गया, एक कानून बनाया गया जिसके तहत अगर कोई एमपी या एमएलए अपनी सीट लेजिस्लेचर में चेंज करता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी जाता है, ये प्रैक्टिस उस पर अगर देखी गई है, तो एक कानून बनाया गया कि उसको वो जीती हुई सीट छोड़नी पड़ेगी अगर वो इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहा. इस कानून की वजह से दलों की अदला बदली थोड़ी सी अब कम हो गई है और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो भी अब थोड़ी सी अवेयर हो चुकी है. नेक्स्ट है, एक और रिफॉर्म हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है जिसके तहत इलेक्शन से पहले हर एक उम्मीदवार को, यानी कैंडिडेट को, अपनी सारी प्रॉपर्टी और क्रिमिनल रिकॉर्ड का ब्यौरा देना ज़रूरी है. इस सिस्टम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आवाम तक पहुंच गई कि किसके पास कितना प्रॉपर्टी है, किसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी तो नहीं है जो उसने करप्शन से जमा की है, किसका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, वो चाहे पर्सनल हो या बाहर का क्रिमिनल रिकॉर्ड हो. तो इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आवाम तक पहुंची और आवाम फिर पे डिपेंड करता है वो फिर उस कैंडिडेट के साथ कैसा बिहेव करे. तो ये भी एक अच्छा कानून रहा, एक ला रहा है जिससे थोड़ा सा बदलाव आया है इन पॉलिटिकल पार्टीज़. तो इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर निकाला है, ये तीसरा रिफॉर्म है जिसके तहत सियासी पार्टियों के पार्टी के अंदर इलेक्शन कराने ज़रूरी, इंटरनल इलेक्शंस, और इनकम टैक्स फाइल करना ज़रूरी है. इससे क्या हुआ है कि जो इंटरनल डेमोक्रेसी है पॉलिटिकल पार्टी की, वो स्ट्रॉन्ग हुई. क्योंकि पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ इंटरनल इलेक्शन वो नहीं करवाते थे, वो ख़ानदान से, किसी ख़ास ख़ानदान से बिलोंग करने वाले पावरफुल लोगों को ही पार्टी के टॉप पोजीशंस देते थे. इस वजह से अब थोड़े से अवेयर भी हो गए बाकी मेंबर्स, और इलेक्शन कमीशन ने ये ज़रूरी किया है कि इंटरनल इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी में होने चाहिए. तो ये कुछ रिफॉर्म्स हुए और भी होने वाले रिफॉर्म जिससे जो पॉलिटिकल पार्टी की इमेज, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है.
तो हम अपनी तरह से भी कुछ सजेशन देते हैं। जैसे सियासी पार्टी के लिए ज़रूरी है कि वो मेंबर्स की रजिस्टर मेंटेन करे, पार्टी के आइन पर चले और ओपन इलेक्शन हो सियासी पार्टी में, ताकि हर एक्टिव मेंबर या मेंबर जो है पॉलिटिकल पार्टी का लो लेवल से हाई लेवल है, उनको अपनी बात रखने का मौका मिले। इससे पॉलिटिकल पार्टी में एक इंटरनल डेमोक्रेसी कायम होगी। दूसरा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को औरतों को रिजर्वेशन देनी चाहिए इन गिविंग, वो जो नंबर ऑफ़ सीट्स देते हैं ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो इनको ये थोड़ा सा काम करना चाहिए ताकि औरतों की एम्पावरमेंट हो, उनको सियासी तौर पर वो पावरफुल हो, नॉट ऑन द उनके डायनास्टीज़ पर उनको वो सिर्फ कैंडिडेचर दे, उनको उम्मीदवार बनाए, बल्कि उनके हुनर को देखकर वो उनको लगभग उनकी हर पार्टी अपने इलेक्शन से पहले आधे से, चलो अब पूरी सीट्स पे नहीं मगर फिर भी आधी से थोड़ा सा कम भी सीट हो उस पे चलेगा कि औरतों को थोड़ा सा वो सीट्स दे दे ताकि उनकी भी एम्पावरमेंट हो, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो साथ साथ में एक और सजेशन ये है कि स्टेट इनका खर्चा उठानी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के। वो जितना भी खर्चा होता है वो पॉलिटिकल पार्टी थ्रू फंड्स मैनेज करती है। वो बड़े बड़े जो पावरफुल बिजनेसमैन हैं या बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उनसे वो फंड लेकर अपनी पार्टी का खर्चा चला। इससे क्या होता है, जब वो पार्टी जीत जाती है तो उनको फिर नेचुरली उनको, क्योंकि उन्होंने फंड लिए होते हैं इन बड़े बड़े बिजनेस मैन से या बिजनेस हाउसेस से, तो उनको फिर उनके काम करने पड़ते हैं। तो वो एक तरह की नाइंसाफ़ी फिर गरीब लोगों के साथ हो जाती, क्योंकि वो फिर मजबूर हो जाती पॉलिटिकल पार्टी उस बड़ी बिजनेस हाउस का काम करने के लिए। तो उसकी वजह से जो आम लोग हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसके लिए हमारी एक सजेशन है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनका जो खर्चा है वो स्टेट गवर्नमेंट उठाए या हमारी गवर्नमेंट उठाए, ताकि उनको बिजनेस हाउसेस या रिच लोगों के सामने हाथ ना फैलाने और फिर गवर्नमेंट में आकर उनके ज़बरदस्त उनके काम ना करने पड़े। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो ये रिफॉर्म्स हैं, कुछ जो कानून बनाए गए और जो हम कुछ ये सजेशन दे रहे हैं, इससे क्या हो सकता है कि जो सियासी पार्टीज़ का जो चेहरा है आवाम में वो चेंज हो, उनका अपना अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं करप्शन के, चाहे दल बदल हो करते हैं, वो डायनेस्टिक सक्सेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इन चीज़ों से थोड़ा सा चेंज हो सकता है।